दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ। क्लास 10 साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है नहीं। और ये जो है पार्ट हमारा तीसरा है, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो है हमने 2 पार्ट और बना दिए हैं जिन्हें आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे से आपके जो हैं 4 से 6 नंबर में बता रहा हूँ, 6 नंबर पक्के हों 2 वीडियो में। जो आप अगर उन्हें देखेंगे तो आपको 6 नंबर कहीं से कहीं नहीं जाएंगे, आपके हाथ में ही रहेंगे वो 6 नंबर, ठीक है ना। तो आज की ही वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो का सबसे पहले हम टाइटल लिख लेते हैं कि टाइटल है, ठीक है। चलिए, तो टाइटल है हमारे पास क्लास 10 साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 200% चांस हमारे क्वेश्चंस आने के आपके एग्जाम बताए गए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पार्ट 3 डाल देता हूं यहाँ पर। पार्ट 3 आ चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 3 और आज से हमारा चैप्टर भी चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर में मोस्ट क्वेश्चन लेके चला। तो अब जो क्वेश्चन चैप्टर आ गया वो है अम्ल एवं क्षार का, ठीक है। चैप्टर है अम्ल एवं क्षार का चैप्टर। और एवं लवण होता है ना, लवण, अम्ल क्षार लवण। तो हम जब हमें इन 2 के बारे में पढ़ना चाहते तो हम इन 2 के बारे में ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाने से पहले इस चैप्टर की कुछ जानकारी ले लेते हैं छोटी मोटी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अम्ल क्या होता है। अम्ल, ठीक है। अगर अम्ल को अगर आप देखेंगे तो आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाली एक मतलब चीज है, आपकी डेली लाइफ में यूज ही होती रहती है। कैसे? अब जब मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा ना आपको तब पता लगेगा, ठीक है। अम्ल होता क्या है, ठीक है। इसके 2 कारण होता है अम्ल के। पहला स्वाद, ठीक है, में खट्टे, ठीक है, स्वाद में खट्टे, पहला कारण। और दूसरा H+ आयन, ठीक है, H+ आयन। तो अम्ल क्या होते हैं? जिनका स्वाद में जो खट्टे हों और H+ आयन देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब स्वाद में खट्टे आपकी कितनी सारी चीजें अगर आप डेली लाइफ में, संतरा हो गया, डेली लाइफ यूज करोगे, संतरा हो गया, ठीक है, नींबू हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। और क्या बोलते हैं? दूध हो गया, दूध भी अम्ल में आता है, ठीक है, दूध भी आता है। चाय पत्ती हो गई, ये भी आता है, ठीक है। इनका स्वाद हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन आता जरूरी है, ठीक है ना। चाय पत्ती हो गई, मौसम्बी वगैरह, ये सब चीज़ें जो भी स्वाद में खट्टी होंगी, अमरक वगैरह जो भी A to Z स्वाद में खट्टी होंगी, वो क्या कहलाएंगी? वो क्षार की कंसिस्टेंसी में आएंगी, ठीक है। और H+ आयन हमेशा देखती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, एग्जांपल के तौर पे HCl, ठीक है, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और क्या बोलते हैं हमारे पास? CH3 COOH, ये हो गया, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्या बोलते हैं हमारे पास? क्या एक चीज और होती है, एक चीज क्या है, H2SO4 हो गया, SO4, ठीक है। ये जो होते हैं ये अम्ल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये अम्ल के अंदर आते हैं। बस अम्ल का एक छोटा सा सीन था, मैंने आपको बता दिया कि एक छोटी सी चीज किसे कह सकते हैं हम? अम्ल, ठीक है, अम्ल। चलिए, अब बात कर लेते हैं। अम्ल हो गया है तो क्षार देख लेते हैं, क्षार क्या होते हैं, ठीक है। क्षार, ठीक है। अब देखो, खट्टे का उल्टा क्या होता है? मीठा, लेकिन ये मीठे नहीं होते, ये कड़वे होते हैं, ठीक है। लिख देते हैं जो स्वाद में कड़वे, ठीक है। और क्या? OH माइनस या फिर माइनस ही बोलते हैं, माइनस आयन देते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे क्षार कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे KOH हो गया है, ठीक है, C2H5 OH हो गया है, दारू बढ़ी होती है, इस कारण होती है, क्षार्य होती है, ठीक है ना। जो भी
जिसके साथ भी OH आएगा, माइनस में आएगी चीज, तो वो कहलाएगी क्षारीय कहलाएगी। ठीक है ना, क्या क्षारीय कहलाएगी, दैट्स इट। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपका था क्षारीय और अम्ल का। ठीक है, बड़े तरीके से इन्हें दो इन तरीकों से बताया जाए तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लिखवा देते हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 करके, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, वो है वैद्युत अपघट्य क्या है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, वैद्युत अपघट्य। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है इसके अंदर वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास वैद्युत वियोजन के, ये क्या बोलते हैं, स्वांटे का सिद्धांत, स्वांटे है ना, स्वांटे है ना, देख लेते हैं। स्वांटे एवं स्वांटे का सिद्धांत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, आर्हीनियस। ठीक है, आर्हीनियस का सिद्धांत, और या फिर क्या बोलते हैं, वियोजन, विद्युत वियोजन, वियोजन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इतने सारे तरीके से आता है, स्वांटे का सिद्धांत, आर्हेनियस का सिद्धांत, या फिर विद्युत वियोजन। ठीक है, या वैद्युत अपघट्य के सिद्धांत के रूप से भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इस वाले क्वेश्चन से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास है क्या, ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन है हमारे पास क्या, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा। ठीक है, देखो एक प्रकार से कहा जाए तो वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ है जिनके अंदर हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में धारा, ठीक है, धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। दैट्स इट। जैसे कुछ भी ले सकते हो, H2O ले सकते हो या फिर HCl ले सकते हो, ये जलीय विलयन ही तो होता है, जल की तरह होता है विलयन, इनके अंदर हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, और यही क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। बस दैट्स इट, इसमें ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी काफी अच्छा और आने की संभावना रह जाती है सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस वजह से ये क्वेश्चन में लिख पा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। चलिए देखो, अब दूसरा क्वेश्चन आया था, सेकंड क्वेश्चन, आंसर करके लिखो इसका, वैद्युत अपघटन। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, किसी वैद्युत अपघट्य के किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर उसका आयनों के रूप में टूट जाना। ठीक है, जाना, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर उसका क्या बोलते हैं, आयनों के रूप में टूट जाना। इसे कैसे भी ले सकते हैं, H2O करके इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, गर्म करेंगे तो H में टूट जाएगा, H प्लस में टूट जाएगा और प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। ये पसंद नहीं है तो HCl ले लो, तो ये भी इसे भी गर्म करेंगे तो क्या होगा, H प्लस में टूट जाएगा और प्लस के Cl माइनस में टूट जाएगा। बस दैट्स इट,
यही इसका एक छोटा सा सिंपल सा बढ़िया सा उदाहरण था। ठीक है, ये 2 उदाहरण हो चुके हैं आपके, बहुत बड़े थे, और क्वेश्चन भी आपके 2 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी बहुत बहुत कृपया होगी, यही तो होता है। चलिए, कोई नहीं, आपकी मर्जी है, आप करें या नहीं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर आया था तीसरा वाला। तीसरा वाले के आंसर में लिखो, जिसे बोलते हैं क्वांटे का सिद्धांत या आर्यभट्ट का सिद्धांत। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने, ठीक है, घोलने पर वह आयनों के रूप, ठीक है, रूप में टूट जाता है। ठीक है ना, टूट जाता है, ये क्या होता है, क्वांटे का सिद्धांत। इसके कुछ पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, इससे कुछ पॉइंट होते हैं, तो पॉइंट के द्वारा हम इसे लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट करके डाल लो, पॉइंट नंबर पहला करके डाल लो। ठीक है, यह आयन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला धनायन और दूसरा ऋणायन। ठीक है, धनायन और ऋणायन। ठीक है, दूसरा देखो, यह क्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, ये क्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, ये क्रिया उत्क्रमणीय होती है। और क्या बोलते हैं, अरे विलयन के धनायन, हाँ तीसरा देखो, विलयन के धन आयनों की कुल संख्या ऋण आयनों की कुल, ठीक है, कुल संख्या के बराबर होती है। ठीक है, दैट्स इट। इसके अंदर ज्यादा नहीं, ये 4 पॉइंट भी लिख देना। पहला ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही लिख देंगे तो आपका जो होगा पूरे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है ना भाई मेरे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और आज जो था मैंने ज़्यादा नहीं कराया, थोड़ा सा ही कराया, अम्ल क्षार स्टार्टिंग कराई है आज मैंने ज़रा थोड़ी सी। ठीक है ना, और पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 6 नंबर से आता है सबसे ज़्यादा। मैं बताऊँ तो केमिस्ट्री में मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा जो आता है आपको पहले टॉपिक, पहले चैप्टर से आता है, बहुत ज़्यादा आता है उसके अंदर। ठीक है ना, तो उस चैप्टर के क्वेश्चन को आपको रट लेना है, पीट लेना, घोट लेना है। और बाकी हमारे चैनल पे उस चैप्टर की वीडियो भी मिल जाएगी और उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो मिल जाएगी, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। अब जब जाना तो लाइक करना, और पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।